ब्रह्मा मुहूर्त का महत्व। आत्मविजय का मार्ग। मनुष्य के जीवन में समय का बड़ा महत्व होता है। यदि कोई व्यक्ति स्वयं पर विजय प्राप्त करना चाहता है तो उसे सबसे पहले समय की महत्ता को समझना होगा। समय के अनुशासन से बड़ा कोई गुरु नहीं होता। इसी संदर्भ में ब्रह्मा मुहूर्त का जिक्र आता है। प्राचीन शास्त्रों, आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान के अनुसार ब्रह्मा मुहूर्त में जागना आत्मविकास, मानसिक शांति और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। ब्रह्मा मुहूर्त क्या है? ब्रह्मा मुहूर्त का शाब्दिक अर्थ है ब्रह्मा का समय। यह वह समय है जब वातावरण शांत, पवित्र और ऊर्जा से भरपूर होता है। 24 घंटे के एक दिन को 30 मुहूर्त में बांटा गया है और हर मुहूर्त 48 मिनट का होता है। सूर्योदय से पहले के 2 मुहूर्त 96 मिनट विशेष माने जाते हैं। इन 2 मुहूर्तों में पहले मुहूर्त को ब्रह्मा मुहूर्त कहा जाता है। यदि सूर्योदय सुबह 7 बजे हो रहा है तो ब्रह्मा मुहूर्त 5:24 से 6:12 के बीच होगा। इसी समय व्यक्ति का मस्तिष्क और शरीर सर्वोत्तम स्थिति में होते हैं। यह वह समय है जब मनुष्य आत्मचिंतन, ध्यान और अध्ययन के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। आयुर्वेद के अनुसार ब्रह्मा मुहूर्त का महत्व। आयुर्वेद के अनुसार हमारा शरीर 3 प्रमुख दोषों वात, पित्त और कफ से बना होता है। ये तीनों दोष मिलकर शरीर की जैविक और मानसिक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। तीनों दोषों में से वात का प्रभाव ब्रह्मा मुहूर्त के समय सर्वाधिक होता है। वात दोष का अर्थ है गति या संचलन। यह दोष शरीर के आंतरिक क्रियाओं जैसे सांस लेना, रक्त परिसंचरण, मल और मूत्र त्यागने, हिचकी आदि सभी में सक्रिय भूमिका निभाता है। यही दोष हमारे शरीर के जोड़ों की लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी और मानसिक हलचलों, मेंटल मूवमेंट्स को भी नियंत्रित करता है। अगर वात असंतुलित हो जाता है तो मानसिक बेचैनी, अनिद्रा, अवसाद, चिंता और विचारों की अराजकता जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। यही कारण है कि वात दोष के असंतुलन से 80 से अधिक प्रकार के रोग उत्पन्न हो सकते हैं, जबकि पित्त दोष के असंतुलन से 40 और कफ दोष के असंतुलन से 20 प्रकार के रोग होते हैं। ब्रह्मा मुहूर्त के समय वातावरण और शरीर के वात दोष के बीच तालमेल बैठाने का सबसे उपयुक्त समय होता है। इस समय ध्यान, योग और स्वाध्याय के माध्यम से मन को शांत और संतुलित किया जा सकता है। विज्ञान के दृष्टिकोण से ब्रह्मा मुहूर्त का महत्व। आधुनिक विज्ञान भी ब्रह्मा मुहूर्त के महत्व को स्वीकार करता है। न्यूरोसाइंस के अनुसार इस समय मानव मस्तिष्क की पीनियल ग्रंथि, पिनील ग्लैंड, सबसे अधिक सक्रिय होती है। पीनियल ग्रंथि मेलाटोनिन हार्मोन का उत्पादन करती है। यह हार्मोन नींद, मूड और मन की शांति के लिए जिम्मेदार होता है। मेलाटोनिन रात के समय बनना शुरू होता है और सुबह होते होते इसका स्तर कम हो जाता है। लेकिन ब्रह्मा मुहूर्त के दौरान मेलाटोनिन अपने चरम पर होता है। यही कारण है कि इस समय ध्यान और आत्मचिंतन करना अधिक प्रभावी माना जाता है। मेलाटोनिन मस्तिष्क को शांत करता है, विचारों को स्थिर करता है और व्यक्ति को अपनी सीमाओं से परे सोचने में मदद करता है। न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने मेलाटोनिन को मिरेकल मॉलिक्यूल, चमत्कारी अणु कहा है, क्योंकि इसके प्रभाव से मस्तिष्क की तरंगें बदल जाती हैं। इस समय व्यक्ति का अवचेतन मन सक्रिय हो जाता है और उसे स्वयं की सीमाओं और पुराने विचारों से बाहर निकलने का अवसर मिलता है। यही वह समय होता है जब आत्मचिंतन, मनन और ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपना पुनर्निर्माण कर सकता है। ब्रह्मा मुहूर्त में क्या करना चाहिए? ब्रह्मा मुहूर्त में जागने से शरीर और मन में गहरी ताजगी और ऊर्जा का अनुभव होता है। इस समय जो कार्य करने चाहिए वे निम्नलिखित हैं।
हल्का भोजन करें। रात का भोजन हल्का होना चाहिए ताकि सुबह जल्दी उठने में आलस और सुस्ती न हो। स्वाध्याय और मनन। इस समय पढ़ाई, चिंतन और मनन करने से ज्ञान तेजी से आत्मसात होता है। ध्यान और प्राणायाम। ध्यान और प्राणायाम मन को शांति और स्थिरता प्रदान करते हैं। इस समय की गई ध्यान साधना में मन अधिक स्थिर रहता है। आत्मचिंतन और लक्ष्य निर्धारण। इस समय मनोबल और आत्मविश्वास उच्चतम स्थिति में होता है, इसलिए लक्ष्य निर्धारण और विजुअलाइजेशन का अभ्यास करना सबसे उचित रहता है। अभ्यास और योग। शारीरिक व्यायाम और योग करने का यह आदर्श समय है क्योंकि वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। ब्रह्मा मुहूर्त के लाभ। शारीरिक लाभ। सुबह के समय वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक होती है। इस ऑक्सीजन के सेवन से शरीर में ऑक्सीहीमोग्लोबिन का निर्माण होता है, जो शरीर की ऊर्जा बढ़ाने और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में मदद करता है। इसके अलावा मधुमेह, मोटापा और तनाव जैसे रोगों का खतरा भी कम हो जाता है। मानसिक लाभ। ब्रह्मा मुहूर्त में ध्यान करने से मस्तिष्क की पीनियल ग्रंथि सक्रिय हो जाती है, जिससे मानसिक शांति, आत्मचिंतन और क्रिएटिविटी बढ़ती है। इस समय अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम किया जा सकता है और पुराने विचारों से बाहर निकलकर नए विचारों को जन्म दिया जा सकता है। भावनात्मक लाभ। इस समय इमोशन बैलेंस बढ़ता है। व्यक्ति के मन की उलझने और चिंता कम होती हैं। इसका सीधा असर दिन भर के मूड और व्यवहार पर पड़ता है। आध्यात्मिक लाभ। ब्रह्मा मुहूर्त में ध्यान करना और ईश्वर का स्मरण करना आत्मज्ञान प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन है। इस समय की गई साधना का प्रभाव दीर्घकालिक होता है। ब्रह्मा मुहूर्त में जागने की आदत कैसे डालें? धीरे धीरे बदलाव करें। अगर आप देर से सोते हैं और देर से उठते हैं तो अचानक सुबह 4 बजे उठना मुश्किल हो सकता है। इसलिए हर दिन अपने सोने और जागने के समय में 15 से 30 मिनट का बदलाव करें। शाम का भोजन हल्का करें। रात का भोजन हल्का और जल्दी करें ताकि शरीर को पचाने के लिए अधिक ऊर्जा न लगानी पड़े और गहरी नींद आ सके। सोने का समय निर्धारित करें। रोजाना एक निश्चित समय पर सोना और जागना आदत बनाने में मदद करता है। रात्रिकालीन इलेक्ट्रॉनिक डिटॉक्स। सोने से 1 से 2 घंटे पहले स्क्रीन, मोबाइल, लैपटॉप, टीवी का उपयोग न करें क्योंकि इससे मेलाटोनिन का स्तर प्रभावित होता है और नींद में बाधा आती है। निष्कर्ष। ब्रह्मा मुहूर्त का महत्व केवल धार्मिक या आध्यात्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक और शारीरिक दृष्टि से भी बहुत अधिक है। इस समय उठने और ध्यान करने से आत्मविजय की दिशा में कदम बढ़ाया जा सकता है। यह समय स्वयं की सीमाओं और पुरानी आदतों से बाहर निकलकर आत्मज्ञान प्राप्त करने का समय है। आयुर्वेद, न्यूरोसाइंस और आधुनिक चिकित्सा भी इस बात को स्वीकार करती है कि ब्रह्मा मुहूर्त का अभ्यास शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी है। इस समय का सही उपयोग करके व्यक्ति अपने जीवन में अनुशासन, शांति और संतुलन ला सकता है। ब्रह्मा मुहूर्त का महत्व और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। मनुष्य के जीवन में समय का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। हर व्यक्ति अपने जीवन में सफलता, शांति और स्वास्थ्य प्राप्त करना चाहता है। यदि कोई व्यक्ति आत्मविजय की राह पर अग्रसर होना चाहता है तो उसे सबसे पहले ब्रह्मा मुहूर्त के महत्व को समझना चाहिए। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक विज्ञान तक हर क्षेत्र में ब्रह्मा मुहूर्त की उपयोगिता को स्वीकार किया गया है। इस समय में किया गया ध्यान, साधना, योग और अध्ययन मनुष्य के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास में सहायक होता है। ब्रह्मा मुहूर्त का शाब्दिक अर्थ है ब्रह्मा का समय। यह वह समय होता है जब ब्रह्मांड में शुद्ध ऊर्जा का प्रवाह होता है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार 24 घंटे को 30 मुहूर्तों में बांटा गया है और प्रत्येक मुहूर्त 48 मिनट का होता है।
सूर्योदय से पहले के 2 मुहूर्तों को विशेष महत्व दिया गया है। इन दोनों में से पहले मुहूर्त को ब्रह्मा मुहूर्त कहा जाता है। यदि सूर्योदय सुबह 7 बजे हो रहा है तो ब्रह्मा मुहूर्त 5:24 से 6:12 के बीच होगा। इस समय प्रकृति की ऊर्जा सबसे शुद्ध और शांत होती है, जो मनुष्य के मन और मस्तिष्क को गहरे स्तर पर प्रभावित करती है। ब्रह्मा मुहूर्त का समय और इसकी गणना कैसे करें? ब्रह्मा मुहूर्त की गणना करने के लिए सूर्योदय के समय को ध्यान में रखना होता है। सूर्योदय से 96 मिनट पहले ब्रह्मा मुहूर्त आरंभ होता है। यदि सूर्योदय 7 बजे हो रहा है तो 48 + 48 मिनट पहले यानी 5:24 पर ब्रह्मा मुहूर्त शुरू होगा और यह 6:12 तक चलेगा। इसी तरह यदि सूर्योदय का समय 6:30 है तो ब्रह्मा मुहूर्त 4:54 से 5:42 तक रहेगा। इस समय के दौरान वातावरण में प्राण वायु की अधिकता होती है, जो मनुष्य के मस्तिष्क और शरीर को ताजगी और ऊर्जा प्रदान करती है। ब्रह्मा मुहूर्त के दौरान की गई साधना, ध्यान और अध्ययन अधिक फलदायी होते हैं, क्योंकि इस समय मस्तिष्क की ग्रहणशीलता और एकाग्रता अपने चरम पर होती है। आयुर्वेद और ब्रह्मा मुहूर्त का संबंध। आयुर्वेद के अनुसार मानव शरीर में 3 प्रमुख दोष होते हैं: वात, पित्त और कफ। ये 3 दोष शरीर की जैविक और मानसिक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। आयुर्वेद के अनुसार वात दोष का प्रभाव ब्रह्मा मुहूर्त के समय सबसे अधिक रहता है। वात का अर्थ है गति या संचलन। यह दोष शरीर की आंतरिक और बाहरी गतिविधियों जैसे सांस लेने, रक्त परिसंचरण, मल त्याग और विचारों के प्रवाह को नियंत्रित करता है। वात दोष के असंतुलन से व्यक्ति को 80 से अधिक प्रकार के रोग हो सकते हैं। इस दोष के असंतुलन से चिंता, अनिद्रा, मानसिक अस्थिरता और चिड़चिड़ापन जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जब ब्रह्मा मुहूर्त में व्यक्ति जागता है, योग करता है, ध्यान करता है और प्राणायाम करता है तो वात दोष संतुलित हो जाता है। शरीर की आंतरिक गतिविधियां सही ढंग से चलने लगती हैं और व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य भी सुधरता है। वात दोष का मस्तिष्क पर सीधा प्रभाव पड़ता है। जब वात दोष संतुलित होता है तो मन शांत और स्थिर होता है। इसी समय ध्यान, प्राणायाम और योग करने से व्यक्ति की मानसिक क्षमता बढ़ती है और उसकी स्मरण शक्ति भी तीव्र हो जाती है। वात दोष का संतुलन बनाए रखने के लिए ब्रह्मा मुहूर्त में उठना और साधना करना अत्यंत लाभकारी होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ब्रह्मा मुहूर्त का महत्व। आधुनिक विज्ञान ने भी ब्रह्मा मुहूर्त के महत्व को स्वीकार किया है। न्यूरोसाइंस के अनुसार इस समय पीनियल ग्रंथि, पिनील ग्लैंड सक्रिय होती है। पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित एक छोटी सी ग्रंथि है जो मेलाटोनिन हार्मोन का उत्पादन करती है। मेलाटोनिन नींद और जागने के चक्र को नियंत्रित करता है। मेलाटोनिन का स्तर रात के समय बढ़ता है और सुबह सूरज की रोशनी के साथ घटने लगता है। लेकिन ब्रह्मा मुहूर्त के दौरान मेलाटोनिन का स्तर अपने उच्चतम बिंदु पर होता है। इस स्थिति में मस्तिष्क अत्यधिक शांत और स्थिर हो जाता है। इस समय व्यक्ति के अवचेतन मन को प्रभावित करना आसान होता है, क्योंकि पुरानी भावनाएं और सीमाएं कमजोर पड़ जाती हैं। इसीलिए ब्रह्मा मुहूर्त में ध्यान करना और आत्मचिंतन करना सबसे प्रभावी माना जाता है। ब्रह्मा मुहूर्त में क्या करना चाहिए? ब्रह्मा मुहूर्त में किए जाने वाले कार्यों का शरीर, मन और आत्मा पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस समय के दौरान निम्नलिखित कार्य किए जाने चाहिए। हल्का भोजन करें ताकि सुबह जल्दी उठने में सुस्ती न हो। ब्रह्मा मुहूर्त में ध्यान करें और अपने मन को शांत करें। ध्यान के दौरान सकारात्मक विचारों को ग्रहण करें और नकारात्मक विचारों को त्यागें।
प्राणायाम और योग का अभ्यास करें ताकि शरीर की ऊर्जा सक्रिय हो जाए और शारीरिक लचीलापन बढ़ जाए। इस समय पढ़ाई और स्वाध्याय करने से ज्ञान शीघ्र आत्मसात होता है। यह समय किसी भी नए विषय को समझने और याद करने के लिए सबसे उपयुक्त होता है। इस समय लक्ष्य निर्धारण करें और अपने जीवन के उद्देश्यों पर चिंतन करें। आत्मविश्लेषण करके अपने मनोबल और आत्मविश्वास को बढ़ाएं। ब्रह्मा मुहूर्त में जागने के लाभ। ब्रह्मा मुहूर्त में जागने के लाभ शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों स्तरों पर देखने को मिलते हैं। शारीरिक लाभ, इस समय वातावरण में ऑक्सीजन का स्तर अधिक होता है। जब व्यक्ति ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर प्राणायाम करता है तो रक्त में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ जाता है। इससे शरीर में ऑक्सीहीमोग्लोबिन का निर्माण होता है जो ऊर्जा और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इस समय शरीर की चयापचय क्रियाएं तेज हो जाती हैं, जिससे मोटापा कम करने और मधुमेह जैसी बीमारियों से बचने में मदद मिलती है। मानसिक लाभ, ब्रह्मा मुहूर्त के दौरान ध्यान और आत्मचिंतन करने से व्यक्ति के मन में स्पष्टता और शांति आती है। इस समय मस्तिष्क की ग्रहणशीलता सबसे अधिक होती है, जिससे पढ़ाई और ज्ञान अर्जित करना आसान हो जाता है। आध्यात्मिक लाभ, ब्रह्मा मुहूर्त में ध्यान और साधना करने से व्यक्ति का आत्मज्ञान जागृत होता है। इस समय की गई साधना मनुष्य की आध्यात्मिक प्रगति में सहायक होती है। ब्रह्मा मुहूर्त में उठने की आदत कैसे डालें? ब्रह्मा मुहूर्त में जागने की आदत डालने के लिए व्यक्ति को धीरे धीरे अपने सोने और जागने के समय में परिवर्तन करना चाहिए। एकदम से नींद का समय बदलने से शरीर और मस्तिष्क पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। प्रतिदिन 15 से 30 मिनट पहले सोना और उठना शुरू करें। धीरे धीरे यह आदत बन जाएगी और कुछ दिनों में आप ब्रह्मा मुहूर्त में उठने लगेंगे। रात्रि में हल्का भोजन करें ताकि पेट हल्का रहे और सुबह जल्दी उठने में कोई कठिनाई न हो। सोने से पहले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे मोबाइल, टीवी आदि का उपयोग न करें, क्योंकि इनसे निकलने वाली नीली रोशनी मेलाटोनिन हार्मोन के स्तर को कम कर देती है, जिससे नींद में बाधा आती है। निष्कर्ष, ब्रह्मा मुहूर्त का समय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आयुर्वेद, योग और विज्ञान सभी इस समय की उपयोगिता को स्वीकार करते हैं। ब्रह्मा मुहूर्त में उठना आत्मविकास, मानसिक शांति और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। जो व्यक्ति इस समय उठकर ध्यान, योग और स्वाध्याय करता है, वह जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है।